हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे आज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत बार पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, या जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपोनेंट ऑफ स्पीच के बारे में। छोटी सी वीडियो आपके लिए होने वाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि जब हम एक बातचीत करते हैं, जो हमारी स्पीच होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? देखो, स्ट्रेस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप पहले उसको देख सकते हैं एक बार। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? पुश और इम्फेसिस इन अ स्पीच। मतलब जब आप बोलते हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ शब्दों के ऊपर, कुछ लेटर्स के या वर्ड्स के ऊपर या सेंटेंसेस के ऊपर दबाव दे करके बात करते हैं, जोर दे करके बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है? पुश और इम्फेसिस इन स्पीच। वी स्ट्रेस द लेटर। हम लेटर को भी पुश कर सकते हैं, मतलब लेटर के ऊपर भी जोर दे सकते हैं, वर्ड्स के ऊपर भी, फ्रेजेस के ऊपर भी। अगर आप कोई ईडियम्स बोल रहे हैं वो भी आप जोर दे करके बोल सकते हैं। दे अपीयर्स इंपॉर्टेंट टू अस, दे आर ऑफ थ्री टाइप। ठीक है, तो स्ट्रेस आप समझे। बेसिकली स्ट्रेस होता है पुश और इम्फेसिस इन अ स्पीच। जब आप कोई शब्द को या किसी अक्षर को या फिर किसी ईडियम्स को जोर दे करके कहते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब होता है बेसिकली तीन तरीके का स्ट्रेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला हमारा आता है सिलेबल स्ट्रेस। सिलेबल स्ट्रेस बेसिकली क्या है? देखो, जब आप वर्ड कोई आपका होता है वो टुकड़ों में टूट करके बना हुआ होता है, मतलब उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे सपोज उसको हम बेसिकली सिलेबल कहते हैं। डिटेल वीडियो आपको जो आपने सिलेबल्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगी बेसिकली। तो सिलेबल क्या होता है? सिलेबल जो शब्द है, शब्द के टुकड़े, बेसिकली उसको हम सिलेबल कहते हैं। तो सिलेबल स्ट्रेस हो गया, जैसे कि शब्द है, तो जब आप बोलते हैं एक शब्द को कैसे बोलोगे आप? जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है बिलीव का, तो आप इसको बोल करके देखें, आप कैसे बोलोगे? बिलीव, बिलीव। तो आपने देखा कि जब मैं बिलीव बोलती हूँ तो बेसिकली इसमें जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं वो लीव पे के ऊपर दे रहे हैं। तो ऐसे ही जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं ना, तो उसमें उसको भी टुकड़ों में तोड़ करके स्ट्रेस दिया जाता है, तो वो होता है हमारा सिलेबल स्ट्रेस। जैसे बिलीव, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है वो बी पर ना हो करके लीव के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, जब मैंने सिलेबल आपको पढ़ाया था तो सिलेबल में इसको मैंने डिटेल में जो है बता रखा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ड स्ट्रेस। देखो, वर्ड स्ट्रेस का मतलब सिंपल है कि जब आप बोलते हो तो कुछ शब्दों के ऊपर आपको जोर देना होता है। तो वो शब्द कौन से होते हैं? सेंटेंसेस के अंदर नाउन के ऊपर आप जोर दे सकते हैं। मेन वर्ब्स एंड एडवर्ब्स आर स्ट्रेस, वाइल आर्टिकल्स जो होते हैं जैसे कि ए एंड द, इनके ऊपर कौन जोर देता है बोलते वक्त? ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस आर नॉट स्ट्रेस। जब आप स्पीच करते हैं, मतलब बोलते हैं, तो नाउन है, सेंटेंस में वर्ब्स कुछ आ गया आपका, एडवर्ब्स कुछ आगे आ गए, प्रोनाउंस आ गए, वो स्ट्रेस होते हैं, मतलब उन पे जोर दिया जाता है। जबकि जो आर्टिकल्स होते हैं या जो सहायक क्रियाएं होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ना, अब ए एन दी, ऑन, एट, इस पे कौन स्ट्रेस देता है? नहीं देता। शब्द के ऊपर ज़्यादा महत्व होता है, स्ट्रेस दिया जाता है, तो वो होता है हमारा वर्ड स्ट्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा होता है सेंटेंस स्ट्रेस। देखो, सेंटेंस स्ट्रेस अगेन है, आप स्पीच बोलते हो कोई, जब आप बात करते हैं तो कई सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो सेंटेंसेस वर्ड में भी वही है कि सेंटेंस बोलते वक्त आपको ऐसे शब्दों के ऊपर जोर देना है जो आपके सेंटेंस को डिस्टिंग्विश कर सकें बेसिकली। तो इन अ सेंटेंस इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर स्ट्रेस। सेंटेंस में इंपॉर्टेंट वर्ड के ऊपर जोर दिया जाता है, स्ट्रेस करे जाते हैं, विच लीड्स टू डिफरेंस इन द मीनिंग, जो सेंटेंस को एक पर्टिकुलर मीनिंग दे सकें। ठीक है, ये होता है आपका सेंटेंस स्ट्रेस। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिदम। रिदम क्या होता है? देखो, रिदम की मैं बात करूँ अगर हिंदी में, तो रिदम का मतलब होता है लय। ठीक है, तो रिदम इज अ मेट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस इन वर्सेस, प्रोज, म्यूजिक और मोशन by the relation in quantity, stress time or energy between the syllable words, notes और movement that succeed each other। अब देखो, ये भारी भरकम जो डेफिनेशन है इससे आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। मैं बेसिकली आप सिंपल तरीके से बताती हूँ। रिदम एक एक मैट्रिकल इफेक्ट, ये पूछा भी जाता है। मैट्रिकल इफेक्ट मतलब जिसको आप स्केल में माप सकते हो। जब आप रिदम को गहराई में जाओगे ना, जो स्पीच की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर तरीके से आप चीज़ों में रिदम देते हैं। ठीक है, उसका पर्टिकुलर स्ट्रेस टाइम होता है, कहाँ आपको कितना जोर देना है, ठीक है, कितनी देर तक कोई चीज़ को रोक के रखना है, ये सब एक कैलकुलेटेड तरीके से होता है रिदम में। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली रिदम। लय जिसको कहते हैं, एग्जाम्पल देखो, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो आपने देखा एक रिदम है इसमें, एक लय है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिदम। ठीक है, चलिए आप, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। पूछा भी जाता है कई बार रिदम के बारे में, पूछ लेते हैं।
ठीक है। रिदमिक वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं कि रिदमिक वर्ड्स कौन से हो गए, जैसे आपसे पूछा जाएगा इसमें जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, उसमें रिदमिक वर्ड कौन से हैं, तो उसमें आपका जिल और हिल है रिदमिक वर्ड जो सेम जैसे साउंड करते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इंटोनेशन। इंटोनेशन बहुत बार पूछा जाता है। राइज एंड फॉल इन योर वॉइस वाइल यू आर स्पीकिंग। जो उतार चढ़ाव आते हैं बोलते वक्त आपकी आवाज़ में, उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, राइज एंड फॉल, जैसे मैं अभी बोलूँगी, सपोज मुझे किसी इसी को बोलना है, सपोज राइज एंड फॉल इन योर वॉइस वाइल यू आर स्पीकिंग। तो आपने देखा कि कहीं मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची जा रही है, कहीं नीची जा रही है, तो वो होता है हमारा इंटोनेशन। ये ना एक एक नंबर में पूछा जाता है कि इंटोनेशन क्या है, रिदम क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, सिलेबल स्ट्रेस क्या है, वर्ड स्ट्रेस क्या है, सेंटेंस स्ट्रेस क्या है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप गहराई में कोई चीज़ को पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।